अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लोकप्रिय हो रहे हैं। विगत 46 सालों से आयुर्वेदिक का प्रैक्टिशनर है। बहुत से ऐसे डिफिकल्ट केसेस को आपने ठीक किया है और शहर के अंदर में नाम कमाया है। कल जो है अब अपने क्लिनिक का उद्घाटन किनके द्वारा करवाया गया वो बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर ललन तिवारी। वैद्य जी के नाम से शहर ही नहीं बिहार के लोग भी जानते हैं। बिहार के बाहर के लोग भी आते हैं हमारे यहाँ, और जो प्रदेश बिहार भारत के रहने वाले विदेश में हैं वो भी सेवा लेते हैं। तो हम मन में एक सपना था कि जड़ी बूटी जो समाप्त होती, विलुप्त होती जा रही है, उसका पौधा लगावें, उस पर रिसर्च करें, एक स्थान हो जहाँ रोगी को एलोपैथ के तरह भर्ती किया जाए, और जो निरोग हैं, लाइफ स्टाइल के नहीं जानने के चलते रोगी हो रहे हैं, उनको एक साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक कोर्स दे करके ये ठीक किया जाए कि हाँ, आप ऐसा चलिएगा तो जीवन भर निरोग रहिएगा। जो रोगी हो गए हैं उनको पंचकर्म विधि से स्वस्थ किया जाए, औषधि देकर के स्वस्थ किया जाए। इसी के उद्देश्य से हम दरभंगा मोड़ से उत्तर और शनि मंदिर से दक्षिण पेट्रोल पंप के बगल में हाई नेशनल 77 दरभंगा रोड हाईवे पर एक क्लिनिक बनाए हैं, जहां रोगी को भर्ती किया जाएगा। उसका उद्घाटन कल 10 दिसंबर 2023 को तिरहुत प्रमंडल के आईजी माननीय पंकज कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया। उसमें और बहुत सारे गणमान्य लोग थे। और तो एक आयुर्वेद जो है बहुत पुराना पद्धति है, और कोरोना काल में बहुत से मतलब कि लोगों को जान बचाया है। और काढ़ा, जिसको कहा गया काढ़ा, हम लोग भी पिए हैं, हम लोग भी बचे हैं। और एक काढ़ा तो आयुर्वेदिक बहुत पुराने बने, तो जो मतलब कि लोग भूल गए थे, जो कोरोना काल में इसको याद किया गया, विशेष तौर पर जान बचाया है। तो इस पर क्या कहेंगे? जी, उसमें वो जो आ रहा था सरकार के तरफ से, वो मेरे द्वारा ही क्या कहा जाता है उसको, जो वेबसाइट, मरवाड़ी लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बुला करके हमको, और साथ में 4 और डॉक्टर थे एलोपैथ के, हमसे नुस्खा लिया गया, ये कौन नुस्खा दिया जाए कि नियंत्रण हो कोरोना पर। तो हम उसका नुस्खा दिए,
कुछ फिर 10-15 दिन के बाद लोग बुलाए कि ज्यादा मात्रा में या मात्रा के अनुसार नहीं पीने के अनुसार फिर साइड इफेक्ट हो रहा है। डॉक्टर ललन तिवारी वैद्य जी, जनक आयुर्वेद अनुसंधान के संचालक, अपने तरफ से, अपने पूरे परिवार के तरफ से सारे जन समुदाय को आने वाले क्रिसमस डे और ये तिल पर्व सब एक तारीख का बधाई देता हूँ। सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और एक उत्तम अच्छे जीवन शैली का पालन करें और सभी स्वस्थ हों। सभी का जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमा भवेत्। इस चीज को किस मात्रा में दिया जाए कि कोरोना पर नियंत्रण हो। देखिए, आयुर्वेद में मात्रा और अनुपान पर ही निर्भर करता है चिकित्सा। एक रोगी 10 डॉक्टर के यहाँ जाकर के इलाज करा लेता है, नहीं ठीक होता है। 11वां डॉक्टर भी वही दवा देता है और ठीक हो जाता है। इसका मतलब कि 11वां जो दिया उसका मात्रा और अनुपान सही था, इसलिए ठीक हो गया। तो उसमें हम लोग मात्रा और अनुपान का भेद बताए थे जो कि कैसे लिया जाए जो कोरोना पर नियंत्रण किया जाए। और हुआ, बहुत लाभ हुआ, हम भी संतुष्ट हुए, बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए। जो लोग, ऐसा हमको नहीं कहना चाहिए, जो लोग अस्पताल में भर्ती हुए शायद लौट के नहीं आए, और जो लोग बाहर नुस्खा का प्रयोग किए वो सब लोग स्वस्थ हो गए। अभी देखा जा रहा है कि घर घर की समस्या हो गई है। पेट का जो है जैसे लीवर होना, जॉन्डिस हो जाना, मतलब गैस का ये शिकायत ज्यादातर हो रहे हैं। लोगों का खान पीन भी चेंज हो गया है। इसके क्यों होता है, क्या कैसे बचना चाहिए वो बताएं जी। इसका है, आयुर्वेद में सूत्र है, सर्वेषामेव रोगानां मलः कुपिता। मल के कुपित होने से यानी कब्जियत होने से सभी बीमारियों की उत्पत्ति होती है। तो हम लोगों का यही आपको बताया कि पाक्षिक, साप्ताहिक, मासिक कोर्स कराया जाएगा और ये बता दिया जाएगा उनको कि किस समय क्या खिलाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किस समय सोना है, किस समय जगना है, किस समय शौच जाना है, किस समय भोजन करना है। तो ये जब प्रकृति के अनुसार हम लोगों का दिनचर्या हो जाएगा तो मरना सबको है, लेकिन डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएगा। तो प्रकृति के अनुसार हम लोगों को दिनचर्या बनाना चाहिए, उससे बीमार नहीं होगा आदमी, दवा खाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और देख रहे हैं कि पहले युवा पीढ़ी को पहले डायबिटीज नहीं हुआ करते थे, पहले ओल्ड एज वाले को डायबिटीज हुआ करते थे। अब देखते हैं कि युवा पीढ़ी भी ग्रसित है, 10 साल के बच्चे को भी डायबिटीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा है, हमारे यहाँ एक पेशेंट आया है, 6 साल का बच्चा है, 500 शुगर था। देख करके दया आ गई और हम उसके पिताजी को कहे कि आप इसमें आप खर्चा नहीं कीजिए, आप केवल आने जाने का किराया आपका लगेगा, सो ही आपका लगेगा, और इसमें जो खर्च होगा वो हम करेंगे। अब आ करके 6 महीना से आ रहा है वो हमारे यहाँ। अब उसका 150 पर शुगर आया है। 6 साल के बच्चा को 500 शुगर था। तो शुगर और बीपी जो है, खान पान, लाइफ स्टाइल तो हम लोगों का भाग दौड़ का हो ही गया है, उससे भी प्रभाव पड़ रहा है। और उसी का प्रभाव ज्यादा इसलिए पड़ रहा है कि चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, भाग दौड़ के लाइफ में